दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने संख्या पद्धति को जाना और संख्याओं के प्रकार को जाना। आप लोग जो भी दोस्तों देख रहे हैं वो आपको पार्ट 1 जो मैं पढ़ाया, जिसमें मैं संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार को क्लियर कर दिया हूँ। पिछली वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेंगे और आज शुरू करेंगे चैप्टर 2 भिन्नों के प्रकार से। दोस्तों, हम लोग तमाम तरह की भिन्नें पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार में सही जानकारी न होने से हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यह कौन सा भिन्न है और भिन्न कितने प्रकार का होता है। हम लोग जो है 2-3 प्रकार के भिन्न को दिमाग में रखे हैं और कभी कभी ऐसे भिन्न क्वेश्चन में आ जाते हैं जो पूछने से हम लोग सही ट्रिक का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते कि ये किस भिन्न की श्रेणी में आता है। तो चलिए आप लोगों को आज बताएंगे कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। तो सामान्यतः जो है भिन्नें 8 प्रकार की होती हैं और 8 प्रकार में जो है पहला भिन्न है समान भिन्न, दूसरा है असमान। देखिए, ये दोनों में से एक क्लियर होगा तो दूसरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। देखिए, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। समान भिन्न आप समझ जाते हैं तो असमान भिन्न क्लियर हो जाएगा। उचित भिन्न समझ गए तो अनुचित भिन्न क्लियर हो जाएगा। और संयुक्त भिन्न, ये मिश्रित भिन्न होते हैं, इन्हें अलग से हम क्लियर कर देंगे। व्युत्क्रम भिन्न, जो एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। और सतत भिन्न, ये खासकर कभी कभी दिखता है परीक्षाओं में। और उसके बाद जो है समतुल्य भिन्न, ये अक्सर जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। समान, संयुक्त, समतुल्य, सतत और व्युत्क्रम। तो चलिए एक एक का चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, भिन्नों के प्रकार में पहला भिन्न है समान भिन्न। इसे परिभाषा के रूप में देखेंगे, वह भिन्न जिनके हर समान होते हैं, जैसे कि 1/2 और 3/2 दोनों के हर जो हैं, ये ऊपर वाले को आप लोगों को पता ही होगा अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो 1/2, 3/2, देखिए जितने भी भिन्न लिखी हुई हैं इसमें हर जो है सबका क्या है, एक समान है। तो ऐसे भिन्न जो है समान भिन्न कहलाते हैं। और आप समझ गए दूसरा जो है असमान भिन्न। देखिए, समान भिन्न में क्या होता है, हर जो है सभी के समान होते हैं, 1/2, 3/2। और वह भिन्न जिनके हर जो है क्या होंगे, असमान होंगे। सभी के हर क्या होंगे, असमान होंगे। जैसे 1/3, 2/5, 3/7, इनमें क्या है, हर अलग अलग भिन्न है, अलग अलग हर है। हर अलग अलग रहेगा तो वह भिन्न जो है असमान भिन्न की श्रेणी में रखा जाता है। अब चलिए तीसरा चर्चा करेंगे उचित भिन्न का। उचित भिन्न परिभाषा के तौर पर जानते हैं कि वह भिन्न जिनका अंश हर से छोटा हो। अंश जो है हर से छोटा हो। देखिए, ये भिन्न है, नहीं है, ये भिन्न है। इसमें क्या है, परिभाषा पर लिखेंगे, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। परिभाषा आप लोग अवश्य नोट करेंगे और आप लोग भी नोट्स बनाने चालू कर दीजिए। जैसे संख्या पद्धति को पढ़ाया हूँ उसी तरह से भिन्न को भी क्लियर करूँगा और हर सब्जेक्ट जो है मैं रिपीट करूँगा। आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करेंगे। और यह पूर्णतः यूपी टेट और झारखंड टेट को मद्देनज़र मैं आप लोगों के लिए तैयारी करा रहा हूँ। और बाकी मैं गारंटी देता हूँ कि हर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस विषय को क्लियर करके रखेंगे।
तो उचित भिन्न में क्या होता है दोस्तों, अंश हमेशा जो है हर से छोटा होता है, उचित भिन्न कहलाता है। और चौथा आपका हो गया अनुचित भिन्न। ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, मैं शुरू में ही बताया था। समान भिन्न को यदि आप समझ जाएंगे तो असमान समझ में आ जाएगा, उचित को आप समझ जाएंगे तो अनुचित भी। अनुचित में क्या होगा, इसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। शुरू का जो अंश होगा वह हर से बड़ा होगा, तो वैसे भिन्न को अनुचित भिन्न के श्रेणी में रखा गया। अब चलिए आप लोगों को ले चलते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को ही दोस्तों मिश्रित भिन्न भी कहा जाता है। इसको दो नाम से जाना जाता है, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, जो कह लीजिए। ये अक्सर जो है आप कैसे पढ़ते हैं, हमारे हिंदी मीडियम में 1/2 पढ़ा जाता है। अब आप लोग इसको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपनी भाषा में कन्वर्ट करेंगे। भाई मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और इसी में मैं विश्वास रखता हूँ, तो आप लोग अपनी भाषा में ज़रूर इस रूप में यदि जो भी भिन्न देखते हैं आप लोग, जैसे 3 सही 1/4, ये टाइप में जो भिन्न दिखती हैं, और इसका परिभाषा होगा कि एक पूर्णांक संख्या व उचित भिन्न, एक पूर्णांक संख्या हो और उचित भिन्न हो। उचित भिन्न माने अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो। देखिए एक पूर्णांक भी रहेगा, 1 2 3 है, और उचित भिन्न से जुड़ा हुआ है, तो वह संख्या जो है वह भिन्न का रूप संयुक्त भिन्न कहलाता है या मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। आप लोग परिभाषा नोट कर लीजिए। एक पूर्णांक संख्या वह एक उचित भिन्न को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोगों को मैं पढ़ाया 5 भिन्न और शेष बचे हैं 3 भिन्न। इससे अगले वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तब तक इसी वीडियो को आप रिपीट करके ज़रूर देखेंगे, और इसको कन्वर्ट किया जा सकता है दोस्तों, 2 एकम 2 और इसको प्लस कर दिया जाता है 3/2, 4 3 12, इसको गुणा किया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है 12 1 13/4। देखिए ये जो है इस तरह से जो है मूल रूप से भिन्न में इसे कन्वर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे पूर्णांक प्लस उचित भिन्न को जोड़ने से जो भिन्न प्राप्त होती है उसे ही हम लोग संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो भिन्न के प्रकार कितने हैं? 8, जो अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया, और 8 में से आज 5 क्लियर हो गए। मिलेंगे अगले वीडियो में, और प्रत्येक सब्जेक्ट देखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और हो सके तो मेरी इस मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।